in our usual way, let us just with the shaking of our hand, welcome a very dynamic diamond achiever, Mr. Terry Valentine. We are so happy to have you here, sir. Thank you. Welcome to this. I know I am really impressed and waiting to hear from you because there is so much of vast knowledge in you with your tremendous experience which you're carrying with you. So thank you very much and welcome to today's Velocity session. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच मैडम। नमस्कार दोस्तों आज का जो सेशन है वो रिचनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पे है। बेसिकली रिचनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है, मतलब आप ये क्यों करें, आपको इसमें मिलता क्या है, क्यों ये दुनिया में इतना फेमस हुआ है बिज़नेस, ये आज आपको इसकी गहराई और ऊंचाई बताऊंगा मैं। जैसे आप लोग मुझे जानते हो तो मैं जो भी सेशन शुरू करता हूँ वो किस्से कहानियों से शुरू करता हूँ। तो आज का भी सेशन एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ और फिर आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। ये कहानी एक राजमहल की है। इस राजमहल में बहुत बड़ा राज था। रात का समय था, करीब 1-2 बजे का टाइम था, सब लोग सो रहे थे। लेकिन अचानक क्या होता है कि राजमहल में आग लग जाती है। रात का समय था, सारे दरवाजे बंद थे, सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला था। किसी तरह लोग आग से बचने के लिए उस खुले दरवाजे से भाग के बाहर निकल गए। लेकिन एक बेचारा अंधा था, वो उसमें अटक गया। किसी तरह वो कोशिश कर रहा है, अपने हाथ से टटोल रहा है, अपने डंडे से टटोल रहा है, अलग अलग दरवाजे पे जा रहा है, लेकिन सारे दरवाजे उसको बंद मिल रहे हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है, आग बढ़ती जा रही है, खतरा बढ़ते जा रहा है, ज़िंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हो गई है और यह भागा बेचारा अपना टटोल रहा है। करते करते टटोलते टटोलते किसी तरह ये उस खुले दरवाजे तक पहुंचा। लेकिन अचानक क्या होता है, जैसे ही ये दरवाजे तक पहुंचा इसके सर में खुजली हो गई और ये सर खुजाने लगा और वो दरवाजे को इसने मिस कर दिया। दोस्तों आपको लग रहा होगा कितना अभागा है, कितना बदनसीब इंसान है कि दरवाजे तक पहुंच के भी ये मिस कर गया। लेकिन क्या दोस्तों ये स्टोरी हमारी नहीं है? क्या ये राजमहल हमारा संसार नहीं है? क्या हम इसमें भटक रहे नहीं हैं? क्या चारों तरफ आग नहीं लगी हुई है, चारों तरफ परेशानी नहीं है, ज़िंदगी और मौत की लड़ाई हम रोज नहीं लड़ रहे हैं? और हमारे सामने भी कभी कभी खुला दरवाज़ा आता है और हम भी चूक जाते हैं। दोस्तों इस दरवाजे का नाम है MLM इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपके समझ में आ जाएगा तो आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी कामयाबी का दरवाज़ा है आपका दोस्तों। और इस दरवाजे को अगर आपने पहचान लिया तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं। एक वक्त का समय है कि मैं एक 5 स्टार होटल में बैठा था, उसकी लॉबी में। तो वहाँ क्या देखता हूँ कि लॉबी में बहुत बड़ा कांच लगा हुआ है, जैसे हर लॉबियों में बड़े बड़े कांच लगे होते हैं, और उसमें एक छोटा सा कांच का दरवाज़ा भी है जहाँ से लोग आ रहे जा रहे हैं। मैं क्या देखता हूँ कि एक मक्खी उस कांच से पार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बाहर उसको खुला आसमान दिख रहा है, सारी खुली चीज़ें दिख रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता लग रहा कि बीच में कांच है। वो आती है और कांच से टकरा जाती है। कांच से टकरा जाती है और गिर जाती है। फिर कोशिश करती है, फिर जाती है, मुड़ के और तेज़ी से आती है और फिर टकरा जाती है, और बार बार ये कोशिश करती है और उस पर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई शुरू होती है। जान के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि जितनी बार आती है उतनी बार टकराती है, उतनी बार कमज़ोर होती है, उतनी बार उसको चोट लगती है और उतनी बार उसकी हिम्मत पस्त होती है। दोस्तों हमारे में भी ऐसे कितने लोग हैं ना, रोज़ सुबह उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, भीड़ में जाते हैं, मसाज करवाते हैं, रोज़ सुबह से शाम 40 साल यही कोल्हू की बैल की तरह घूमते रहते, लेकिन पहुंचते नहीं। लेकिन अगर ये मक्खी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दे तो बाजू में खुला दरवाज़ा है कि हम भी इस जंजाल से, इस चक्रव्यूह से, इस रैट रेस से बच नहीं सकते। हमारे पास भी एक ओपन अपॉर्चुनिटी है और वो दरवाज़ा है MLM। सिर्फ थोड़ा सा आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज करी और आपको खुला दरवाज़ा मिलेगा, और ये दरवाज़ा आपके कामयाबी का दरवाज़ा है अगर आपके समझ में आ जाए तो। दोस्तों एक छोटा सा किस्सा और आपको सुनाता। एक अंधेरी रात है, गुप्त अंधेरा है, अमावस्या की रात है, सर्दी का वक्त है। एक आदमी पहाड़ पे चढ़ता जा रहा है
चलता जा रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गुप्त अंधेरा है, सन्नाटा है, ठंड है, और पहाड़ के एक तरफ उसको नज़र आ रही है कि पूरी खाई है, अगर गिर गया तो मीलों मील नीचे गिर जाएगा, उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। और वो घबरा रहा और डर डर के वो चल रहा है, और अचानक क्या होता है, उसका पैर फिसल जाता है। उसका पैर फिसल जाता है और जैसे ही नीचे गिरने लगता है तो उसके हाथ में एक झाड़ की जड़ आ जाती है, उस जड़ को पकड़ लेता हूँ। दोस्तों, हम भी इस अंधेरी नगरी में नहीं घूम रहे। एक नौकरी मिल जाती है हमें, एक छोटा सा धंधा मिलता है, वो हमारी जड़ है, उसको हम पकड़ लेते मजबूती से। हमको लगता है कि ये जड़ छूट गई तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा, हमको फाके लग जाएंगे, हमारे को पूरा बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, और हम उस जड़ को मजबूत से पकड़ते हैं, क्योंकि हमको लगता है यही जड़ हमारी ज़िंदगी है, और आप बीच में लटकते रहते ज़िंदगी और मौत के, और आपको लगता है कि क्या होगा। ऐसे ही ये आदमी भी उस जड़ को पकड़ के लटक रहा है। कब तक लटकेगा, कितनी देर ताकत रहेगी शरीर में? गुप्त अंधेरा है, सर्दी बढ़ रही है, और जितना मजबूती से पकड़ता है उतनी एनर्जी ज़्यादा खर्चा होती है, और उतना वक्त कम मिल जाता है उसके पास। देखते देखते आधा घंटा, 1 घंटा किसी तरह से करता है। हम भी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल किसी तरह खींच के उस नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हैं, और रोज़ सुबह शाम वही चक्रों में घूमते रहते हैं, वही कोल्लू की बैल की तरह घूमते रहते, लेकिन पहुँचते नहीं। अचानक क्या होता है, इसका हाथ छूट जाता है, ये नीचे गिरता है और ज़ोर से हंसने लगता है। दोस्तों, हंसता क्यों पता है? क्योंकि 6 इंच नीचे ज़मीन थी, सिर्फ 6 इंच, और अच्छा रास्ता था, पक्की ज़मीन थी उधर, लेकिन इसको वो छोड़ने में डर लग रहा था। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना तो पड़ता है, लेकिन आप इसको इस तरह बोलते हैं, कुछ पाने के लिए छोड़ना नहीं पड़ता है, कुछ करना भी पड़ता है। दोस्तों, यहाँ भी आपको थोड़ा सा दरवाज़ा ढूंढना है, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी है, थोड़ी जो आपके व्यवहार है, आपके विचार है, जो आपने उसको मजबूती से पकड़ा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ पाओगे तो दूसरी कोई चीज़ पकड़ नहीं पाओगे। जब तक आपका हाथ खाली नहीं होगा ना, उस हाथ में दूसरी कोई चीज़ डाल नहीं सकते। हिंदुस्तान की एक बहुत फेमस कहानी है, जिसको आप सब जानते हैं, जिसको बोलते हैं इंडियन मंकी मैजिक। क्या मैजिक है ये? कि हिंदुस्तान में बंदरों को पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? बंदरों को लिए एक बोतल होती है कांच की, जिसके अंदर उसका पैंदा तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसकी गर्दन बहुत छोटी होती है। उसके अंदर ये मूंगफली डाल देते हैं, मूंगफली डालते हैं और इसको एक पेड़ पे बांध देते हैं, इस बोतल को। और बंदर क्या करते हैं, जब देखते हैं कि बोतल के अंदर मूंगफली पड़ी है, वो उसमें अपना हाथ डाल देते हैं, हाथ डालते हैं और मूंगफली पकड़ लेते हैं। अब उनकी मुट्ठी बंध जाती है जब, तो वो हाथ बाहर आता नहीं है, क्योंकि मुट्ठी बंध गई, और वो उस मूंगफली को छोड़ना नहीं चाहता। क्या आपके साथ भी ऐसा तो नहीं होता है कि एक कंपनी ने आपको 20,000, 25,000, 50,000, लाख की पगार दे दी, और आपके हाथ में मुट्ठी दे दी, पीनट्स दे दिए, और आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हो, और इसके बंधन में आप कैद हो जाते हैं। आपके हाथ में बेड़ी हैं, पैरों में हथकड़ियाँ लग जाती हैं आपकी, और आप पूरी ज़िंदगी इसमें होते हैं। और बंदर भी उस लालच में उस मूंगफली को छोड़ नहीं पाता है, और पकड़ा जाता है, और फिर पूरी ज़िंदगी कैद में चले जाता है। क्या दोस्तों, ये हमारे साथ नहीं हो रहा है चीज़? हमने भी एक छोटी सी नौकरी या छोटी सी दुकान, छोटा सा धंधा है, और हम उससे आगे सोच ही नहीं पाते, और उस मुट्ठी को खोल नहीं पाते, और क्योंकि मुट्ठी नहीं खोल पाते, हमको डर लगता है, हम उस डर से आगे नहीं बढ़ पाते, तो हमारी ज़िंदगी भी पूरी इसी तरह से गुजर जाती है, और हम कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़, आज आपको बताता है। ये एक महासागर है, जिसमें पैसे का अंबार है, अपरंपार है, हमेशा बहता हुआ एक स्रोत है। इतना पैसा है कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों, इस अंबार पानी से, इस अंबार पैसे से आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। कई लोग कप ले जाते हैं, कई लोग गिलास ले जाते हैं, कई बाल्टी भर के ले आते हैं, कई ड्रम भर के ले आते हैं, कई टैंकर लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उसके अंदर पंप लगाते हैं। आप क्या लगाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। दोस्तों, नेटवर्क में बहुत पैसा है, जितना पैसा आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नेटवर्क क्यों करना चाहिए? नेटवर्क जो बिज़नेस है, वर्ल्ड के करीब करीब 250 देशों में चलता है,
करीब 70 साल से ये लीगली बिजनेस चल रहा है। वर्ल्ड का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो नेटवर्क में नहीं आपको मिलता। वर्ल्ड की कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो आपको नेटवर्क के थ्रू नहीं मिलती। हर चीज़ मिलती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी 500 कंपनी है जिसको हम बोलते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनी, ये सब अपना माल नेटवर्क के थ्रू बेचती है। पूरी 500 बड़ी कंपनी है। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। और इंडिया में अब इसको 22 साल हो गए, ये जवान हो गया है। पहले इंडिया के लिए लोग कहते थे कि इंडिया इज़ अ स्लीपिंग जाइंट, और अब ये जाइंट उठ गया। आज करोड़ों लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे इसकी ख़ास बात है कि वर्ल्ड में अगर 100 करोड़पति बनते हैं तो 40 करोड़पति इस बिज़नेस से बनते हैं। वर्ल्ड को जितने करोड़पति इस बिज़नेस ने दिए, दुनिया के कोई बिज़नेस ने दिए। ये सबसे ज़्यादा बिज़नेस देने वाला है, सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला है। और सबसे मज़े की बात है कि पूरे दुनिया में आज एक तांडव मचा हुआ है। हमारे कोविड की वजह से एपिडेमिक हुआ है। लोगों की जॉब्स ख़त्म हो रही है, लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो रही है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तकलीफ आज है अनएम्प्लॉयमेंट। 45 साल में इससे बड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं आई थी। आज अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गार है, पूरी जनता उससे त्रास हो रही है, पूरा सरकार उससे त्रासी है। लेकिन ये एक ही ऐसा बिजनेस है जो इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, इसका प्रॉपर सलूशन दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्वयं रोज़गार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और सिर्फ आपको रोज़गार नहीं मिलता, आप इसमें सैकड़ों को, हज़ारों को, लाखों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ये देश की बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकता है। जितने ज़्यादा लोग नेटवर्क से जुड़ेंगे उतनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उतनी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उतनी गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेगा, उतने प्रोडक्ट्स बिकेंगे, उतनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतनी डिमांड बढ़ेगी। तो ये आज देश के लिए ये बिज़नेस सबसे ज़रूरी है। हमारे देश में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। और ये बिज़नेस के लिए आपको लोग चाहिए, जो हिंदुस्तान में जिसका भरमार है। अभी हम बात करते करते प्रोग्राम ख़त्म करेंगे तो हज़ारों लोग कहीं पैदा हो गए होंगे। और ये बिज़नेस है लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए किया जाता है। और जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन, वो दोनों प्रॉब्लम को ये बिज़नेस सॉल्व करता है। तो इसमें आप अपनी मदद करते हैं, समाज की मदद करते हैं और सरकार की भी मदद करते हैं और पूरी दुनिया की भी मदद करते हैं। दोस्तों, ये बिज़नेस बहुत महान है। और सबसे मज़े की बात है, इस बिज़नेस को करने के लिए बहुत छोटा सा निवेश लगता है, बहुत छोटी सी राशि लगती है। कितनी बड़ी राशि लगती है? जितना एक परिवार के साथ एक रात को आप डिनर करो, उतने पैसे में बिज़नेस शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात है, इस बिज़नेस को करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं थी। कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, कोई जगह नहीं चाहिए, कोई टेबल नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ये इसको बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना नो हाउ, बिना टूल्स, बिना रॉ मटेरियल के आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत छोटी सी राशि से इसको स्टार्ट कर सकते हो। और मज़े की बात है, आप जो घर में रोज़ खर्चा कर रहे हो, वो खर्चा भी आपका निवेश बन जाता है और वो निवेश से आपको आमदनी शुरू हो जाती है। ये बिज़नेस की खासियत है। और ये बिज़नेस कभी भी कहीं भी शुरू किया जा सकता है। इसके लिए कोई आपको शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं। जब आप चाहे इस बिज़नेस को शुरू करो और वहाँ से बिज़नेस शुरू होता है। और इस बिज़नेस में आपको कोई ना एम्प्लॉय ना एम्प्लॉयर चाहिए, आप इसमें खुद के बॉस होते हैं। आज तक आपने ज़िंदगी भर काम किया अपने बॉस के लिए, बॉस को अमीर बनाया, लेकिन जिस दिन से आप ये बिज़नेस शुरू करते हैं, आप खुद के बॉस होते हैं। आप अपने खुद के मर्जी के मालिक हो जाते हैं। आप खुद के लिए काम करते हैं और सारे टारगेट आप खुद सेट करते हैं कि आपको कितना पैसा कमाना है, कितनी तेज़ कमाना है, कैसे कमाना है। सबसे मज़े की बात है, इसमें साथ में काम करने वाले लोग ना आपके मालिक होते, ना आपके नौकर होते, आपके साथी होते, आपके सहयोगी होते और अजनबी लोग होते। और अजनबी लोग दुनिया में करोड़ों हैं। ये सारे लोग आपके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है, जब आप जुड़ते हो तो आपका कोई सीनियर होता है इसके अंदर। कभी भी आप अपने आप को अनाथ, अकेला, बेसहारा नहीं फील करते हो, क्योंकि आपका सीनियर आपका हाथ पकड़ के, आपकी उंगली पकड़ के आपको राह दिखाता है, आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और आपके सीनियर से बड़े लीडर्स होते हैं, बड़े ट्रेनर्स होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, मेंटोर होते हैं,
लाइफ कोचेस होते हैं जो आपको हर कदम पे सिखाते हैं कैसा करना, बारीक से बारीक चीज़ों को सिखाते हैं। और मज़े की बात इसमें यह है कि इसमें सिर्फ आपको किताबी ज्ञान नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है, इसके अंदर एक्चुअल ज्ञान मिलता है जो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है। वो सिर्फ इसी इंडस्ट्री में आपको फ्री ऑफ चार्ज किया जाता है। ये बिज़नेस को आप घर से बैठे बैठे कर सकते हैं, आप होम मीटिंग कर सकते हैं, आप ऑफिस मीटिंग कर सकते हैं, आप होटल में मीटिंग कर सकते हैं, आप इसके अंदर सेमिनार कर सकते हैं, बड़े बड़े सेमिनार कर सकते हैं। और ये सारी कंपनी आपके लिए करके देता है निःशुल्क। इसमें सिर्फ आपकी जो दुकान है वो आपका मुंह है। जैसे आपने आपका मुंह खोला आपकी दुकान खुल जाती है, और इस दुकान का जितना इस्तेमाल आप करोगे उतना बड़ा आपका बिजनेस हो जाएगा, जितना इस्तेमाल करो। और इसके सिवा आपका टूल्स है, आपका एक मोबाइल। सिर्फ मोबाइल से पूरे दुनिया में इस बिज़नेस को आप अपने मोहल्ले में नहीं करते, सिर्फ अपने शहर में नहीं करते, अपने नगर में नहीं करते, अपने स्टेट में नहीं, अपने कंट्री में करते हो और इंटरनेशनली भी कर सकते हो। और इसके लिए चाहिए सिर्फ आपको एक मोबाइल, एक स्मार्टफोन जिसमें आप वेबिनार कर सकते हो, जिसके अंदर आप वीडियो बना सकते हो, जिसके अंदर आप पीपीटी भेज सकते हो, जिसके अंदर और बहुत सा प्रमोशन मटेरियल आप भेज सकते हो, जिसके द्वारा बिजनेस होता है और कहीं भी कभी भी कर सकते हो। और सबसे मज़े की बात है ये बिज़नेस पारिवारिक बिज़नेस है। ये आप अपने हस्बैंड और वाइफ मिल के इस बिज़नेस को कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और उनको खास सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपको देख देख के सीख जाते हैं। आप हमेशा परिवार से जुड़े रहते हैं। आपको छुट्टी मनाने तो आप हमेशा परिवार के साथ छुट्टी मना सकते हैं। और इसमें घूमने का आपको इतना मौका मिलता है कि पूरे अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्री, मैंने आधी दुनिया घूम ली, पूरा हिंदुस्तान घूम लिया ये बिज़नेस करते करते। और मज़े की बात है मेरे जेब का पैसा नहीं गया, इसमें आना जाना रहना खाना पीना घूमना सब फ्री हो जाता है। दोस्तों किस बिज़नेस आपका जो वेकेशन है ना, आपका वोकेशन आपका वेकेशन बन जाते हैं। आपकी छुट्टियां आपका धंधा आता है, घूमो फिरो खाओ पियो और बिज़नेस भी करो। और पूरे दुनिया में कहीं भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। है बताओ दुनिया में कोई ऐसा बिज़नेस? इस बिज़नेस को करने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है, कोई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इसको कर सकता है। और इतना तक है कि कोई नर हो या नारी हो या स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, कोई भी आदमी इस बिज़नेस को कर सकता है। और इंतहा इतनी कि कोई हैंडीकैप भी अगर चाहे तो इस बिज़नेस को कर सकता है। और हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जितना कमाना चाहता है, जितनी बुलंदियों पर जाना चाहता है वो जा सकता है। इस बिज़नेस की ये खासियत है दोस्तों। ये बिज़नेस जो है ना बहुत महान बिज़नेस है। इस बिज़नेस को जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा क्योंकि बिज़नेस की गहराई कितनी, जितनी गहराई में जाओगे इसके उतने मोती मिलेंगे इसमें, उतने मोती। और जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतने हीरे बरसेंगे आपके ऊपर। सिर्फ आप गहराई और ऊंचाई में जाओ, इस बिज़नेस को समझो। क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर आप कभी भी अकेले नहीं रहते, आपके साथ आपके सीनियर हैं, आपके लीडर हैं, आपके ट्रेनर हैं, आपके मोटिवेटर हैं, हमेशा आपको मदद करते हैं। और कंपनी आपके लिए हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है। जैसे मैं आज आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप निःशुल्क पूरा देख रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को भेज सकते हो। और मज़े की बात है आप ज़िंदगी भर पॉजिटिव लोगों के साथ में रहते हो, अचीवर लोगों के साथ रहते हो, लीडरों के साथ रहते हो। और जैसी संगत वैसी रंगत, आप भी अचीवर बन जाते हो, आप भी लीडर बन जाते हो, आप भी ट्रेनर बन जाते हैं, आप भी मोटिवेटर बन जाते हैं, आप भी मेंटर बन जाते हैं, आप भी लाइफ कोच बन जाते हैं लोगों को, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, जो इसके अंदर आपको मिलता है। और जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अटेंड करते हो तो आपको इतना नॉलेज मिलता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी आत्म ऊर्जा बढ़ जाती है, आपका आत्मबल बढ़ जाता है, आपको प्रोत्साहन मिलता है, आपके अंदर एक जोश भर जाता है। और जोश के साथ आपके अंदर होश भर जाती है, जिससे आपका बिजनेस बहुत फास्ट फैलता है। जितना फास्ट फैलता है आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि सारी बारीकी आप समझ जाते हो क्या करना है। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव हो जाते हो, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हो और वो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। आपको ना सुनने में भी मज़ा आने लगता है, आपको ना सुनने में भी पैसा मिलना शुरू होता है, क्योंकि दुनिया का लॉ ऑफ एवरेज है। हर ना के बाद कोई हाँ तो आती है ना, और ना से अगर आप दुखी ना हो तो हाँ आएगी। आपको इंतजार करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और सिखाने वाले लोग हैं इसमें, और वो भी फ्री में सिखाते हैं आपको। ये बड़ी खास बात है
कंपनी आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं बिल्कुल निःशुल्क। नेशनल ट्रेनर, इंटरनेशनल ट्रेनर को बुलाते हैं, उनसे सिखाते हैं, उनका तजुर्बा सीखते हैं। आपके साथ तजुर्बेकार लोग होते हैं, उनके तजुर्बे का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे मज़े की बात है, आपके दिल का डर ख़त्म कर देता है ये बिज़नेस। आपको लोगों से बात करने में डर लगता था, लेकिन ये बिज़नेस बात करने का बिज़नेस है। मैंने बोला ना, आपकी दुकान खुलती है तो बात करते हो आप, अलग अलग किस्म के लोगों से बात करते हैं। उनकी अलग अलग समस्या है, उनके अलग अलग व्यवहार है, उनका अलग अलग विचार है। आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप क्लोजिंग टेक्निक यूज़ करते हो, आप इस बिज़नेस को कैसे बढ़ा आपको समझ में आता है। आपको स्टेज पे जाने का डर लगता है, यहाँ पर हम आपको स्टेज पे भेजते हैं। एक वक्त आता है कि आप स्टेज पे इतना बढ़िया बोलना शुरू कर देते हो कि आपको खुद भी अंदाजा होता है। आपको माइक से डर लगता है, ये हम आपके हाथ में माइक देते हैं, आपको माइक पे बोलना सिखाते हैं। आपको कैमरा से डर लगता है, हम आप कैमरे के सामने आपको बोलना सिखाते हैं। यहाँ आपको पब्लिक से डर लगता है, यहाँ हम आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं। जितने भी आपके डर हैं ये पूरे ख़त्म करते हैं। आप एक बेहतरीन इंसान बन जाते हो, एक लीडर बन जाते हो, एक मेंटोर बन जाते हो, एक ट्रेनर बन जाते हो, एक लाइफ कोच बन जाते हो, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आपका जीने का तरीका बदल जाता है और आप लोगों के भी जीने का तरीका बदल देते हैं। नेटवर्क मतलब जीने का तरीका अलग। जो आप खर्चा कर रहे थे वो खर्चा आपका निवेश होता है, वो खर्चा आपका आमदनी का जरिया बन जाता है। कहाँ है दोस्तों ऐसा बिजनेस, कभी सोचा है? और सबसे मज़े की बात इसके अंदर ये है कि आपके लिए लोग काम करते हैं, आप नहीं काम करते, लोग काम करते हैं। लोग बोलते हैं ना कि इट इज़ बेटर टू बी योर ओन बॉस, बेटर टू बी योर ओन मास्टर देन टू स्लेव टू अदर्स। खुद का मालिक बनना ज़्यादा अच्छा लोगों का गुलाम बनने से। और यहाँ आप मालिक बन जाते हो और आपके साथ काम करने वाला, आपके सहपाठी, आपके सहयोगी इतने लोग होते हैं। बोलते हैं ना, आप 1% काम करो, 99% दूसरे लोग काम करते हैं, तो आपको 100% रेवेन्यू मिलता है इसके अंदर। अगर खुद आप 100% रोज़ मरोगे तो कब तक मरते हो? लोग 40-40 साल मर रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, कोल्हू की बैल की तरह घूम रहे हैं। इस बिज़नेस को जो लोग 40-45 साल में हासिल करते हैं, आप सिर्फ 5 साल में हासिल कर सकते हो। जो मुकाम उन्होंने 45 साल में, ये सिर्फ ईमानदारी से अगर आपने 5 साल ये काम किया तो आप जब रिटायरमेंट लेना चाहे ले सकते हो। वो तो बेचारे रिटायरमेंट लेना भी चाहते थे नहीं, आज तो लोगों को ज़बरदस्ती रिटायर किया जा रहा है, रिट्रेचमेंट किया जा रहा है, आपको गोल्डन हैंडशेक किया जा रहा है, जॉब्स कटिंग हो जा रही है, लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं। इसके अंदर आप खुद का धंधा, खुद का बिजनेसमैन बन जाते हैं, आपके अंदर बिजनेस टेक्निक आ जाती है, बड़ा बिजनेस कर सकते हो और लोग आपके लिए काम करते हैं। उनके काम का, उनकी मेहनत का पैसा आपको मिलता है। लोग पैसा लगाते हैं, उनके पैसे से आप पैसा कमाते हैं। वो अपना टाइम लगाते हैं, उस टाइम का पैसा आपको मिलता है। वो अपने आइडियाज़ लगाते हैं, उस आइडिया का पैसा आपको मिलता है। लोग अपना सजेशन देते हैं, बड़े बड़ा कुछ करते हैं, वो सारे चीज़ों का फ़ायदा आपको मिलता है। आज दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, धीरूभाई अंबानी है, टाटा है, बिरला है, अडानी है, ये बड़े बड़े लोग हैं। ये क्यों अमीर है? क्योंकि इनके पास 50,000 लाख लोग काम करते हैं और हर आदमी अपने लिए तो काम कर रहा है। कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, लेकिन ये धीरूभाई अंबानी के लिए भी कमा के देता है कि नहीं? टाटा के लिए कमा के देता है कि नहीं? बिरला को देता है कि नहीं? अडानी को देता है कि नहीं? प्रेम जी को देता है कि नहीं? इतने लोग इनको पैसा कमा के देते हैं, इसलिए आज ये इतने अमीर हैं। दोस्तों, नेटवर्क के अंदर आप भी धीरूभाई अंबानी या टाटा या बिरला बन सकते हैं, क्योंकि आपकी भी एक बड़ी टीम होती है। सैकड़ों की टीम होगी, हज़ारों की टीम होगी, लाखों की टीम होगी। और ये लाख लोग जब आपके लिए काम करते हैं ना दोस्तों, तो ये 1% भी देंगे ना, तो और 1 घंटा भी देंगे तो लाख घंटे रोज़ आपके लिए होते हैं। और लाख रुपया भी, 1 रुपया भी दिया तो लाख रुपया आपको आता है। और ये दूसरे कोई बिजनेस से मिलता है। उनका पैसा, उनका टाइम, उनकी मेहनत, उनका एक्सपीरियंस, उनके आइडियाज़ सब दूसरों को देते और फ़ायदा आपको होता है। भला बताओ किस दुनिया में ऐसा? दूसरे मज़े की बात है कि पूरी दुनिया का एक असूल है कि जो भी आपका सुपीरियर होता है, आपका सीनियर होता है, वो कभी नहीं चाहता कि आप उससे ऊपर चले जाओ, आप उसको सरपास कर दो, कभी नहीं चाहता। आपको हमेशा दबा कर रखता। ये एक ही बिज़नेस ऐसा है कि जहाँ आपका सीनियर जूनियर को पूरा मौका देता है, पूरी मदद करता है कि वो उससे आगे सरपास करे, उसको ओवरटेक करे। दुनिया में कहीं नहीं था। ये एक ही ऐसा
नोबल बिजनेस है जहाँ पर ये आपका अपलाइन अपने डाउनलाइन को पूरी मदद करता है। सोचो दोस्तों, कहाँ है दुनिया में ऐसा बिजनेस? कभी सोचा आपने ऐसा बिजनेस मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। और क्या मिलता है इस बिज़नेस के अंदर बताता हूँ। ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में जुड़ते हैं एक ही वजह से। मैं भी 3 वजह से जुड़ा था। आपकी भी शायद वही वजह होगी। अगर ये वजह नहीं है तो आप शायद झूठ बोल रहे होंगे। मेरी पहली वजह थी पैसा, दूसरी वजह भी थी पैसा, और तीसरी वजह भी थी पैसा। और आपकी भी वजह पैसा ही होगी, क्योंकि दुनिया में पैसा बहुत ताकतवर है। पैसा आपको सिक्योरिटी देता है, पैसा आपको हिम्मत देता है, पैसा आपके सपने पूरे करता है, पैसा आपको इज्जत देता है। पैसे के बारे में पहले के प्रोग्राम में बहुत बात कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज ये कोविड काल के अंदर 6 महीने से लोग घर में बैठे हैं। मैं भी 6 महीने से बैठा हूँ। क्यों बैठ सका? क्योंकि मैंने पुराना पैसा कमा के रखा हुआ है। आज मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे कई बेचारे गरीब हैं, कई ऐसे मजबूर हैं जिनको जाना पड़ रहा है, अपनी जान खतरे में डालनी पड़ रही है। लेकिन आज उनके पास भी पैसा होता तो वो घर में बैठ के अपना सेफ्टी में रहते। तो पैसा बजी। और पैसा इसमें कितना कमा सकते हैं? इसमें पैसा बोलते हैं स्काई इज़ द लिमिट। मैंने बताया ना कि दुनिया में 40% करोड़पति ये बिज़नेस देता है। कौन सा बिज़नेस 40% करोड़पति देता है? और कितना कमाना चाहते हैं आप? ये तो आपके ऊपर है। आपका बिजनेस है, दूसरे का बिजनेस नहीं। आप अपने लिए काम करें। 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 10 करो, 20 घंटा, दोपहर को सो जा, रात को सो जा, ट्रैवल करो, नहीं करो, सारी मर्जी आपकी है। आपके ऊपर पूरा बिजनेस है। आप अपने मालिक हो उसके अंदर। और आपको जितना पैसा चाहिए, इधर पैसा आपकी मेहनत के हिसाब से नहीं मिलता है, आपकी नीड के हिसाब से नहीं मिलता है, आपकी चाहत के हिसाब से मिलता है। आप कितना पैसा चाहते हो उतना पैसा आपको मिलता है। आपकी मर्जी से नहीं, आपके पोटेंशियल से, आपकी चाहत से। आप जितना पैसा कमाना चाहे कमा सकते हैं इसके अंदर। दोस्तों, पैसा बहुत ज़रूरी है, हमेशा रहा है ज़रूरी। क्योंकि पैसा से आज मेडिकल बिल्स, आज कोविड का बिल एक हॉस्पिटल में 15-15, 20-20 लाख रुपया हो जा रहा है। अगर किसी के पास नहीं तो बेचारा क्या करेगा? अपनी जान गंवा देगा, अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा, अपने गहने बेच देगा, क्या करेगा? तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ अपने लिए नहीं दोस्तों, किसी ज़रूरतमंद की भी आप मदद कर सकते हो। अगर पैसा, अपनी समाज की मदद कर सकती हो, अपने देश की मदद कर सकते हो। कोई नया बिज़नेस किसी को लगा के दे सकते हो, किसी को इस बिज़नेस के लिए आप डेवलपमेंट के लिए कर सकते हो। तो पैसा तो बहुत ज़रूरी है। और इस बिज़नेस में पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। इसका ग्राफ ऐसे जाके सीधा ऊपर चले जाता है और ये फिर ग्राफ कभी नीचे नहीं आता, ये बढ़ते जाता। मैंने क्या कहा था? ये एक पैसे का बहता हुआ स्रोत है, स्रोत जो बहता रहता और बढ़ते रहता है। आपको कितना जमा करना है? आपको टैंकर चाहिए, आपको पंप चाहिए, या आप बाल्टी भरते हो, ये आपके ऊपर है इसमें। और मज़े की बात है, ये आप पहले आदमी नहीं हो, आपके पहले करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपया कमा चुका है इसके अंदर, और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। मतलब ये साबित होता है कि इस बिज़नेस में करोड़ों रुपया आते हैं, सपने पूरे होते हैं और लोगों को कामयाबी मिलती है। सिर्फ आप उनको देखिए, उनको समझिए, इस बिज़नेस को समझिए। आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, आप भी करोड़पति बन सकते हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या? पैसा। तो मनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा आपको इज्जत देता है, पैसा आपको सिक्योरिटी देता है, पैसा आपको वर्ल्ड टूर कराता है, पैसा लोगों की मदद कराता है, पैसा आपको बहुत कुछ देता है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। हाय पैसा, ये पैसा है, कोई खुदा तो नहीं। हाय पैसा, ये पैसा है, कोई खुदा तो नहीं, लेकिन कमबख्त किसी खुदा से कम भी नहीं। दोस्तों, आज पैसा कोई खुदा से कम नहीं है, पैसे की ज़रूरत है। और नौकरी में क्या मिलता है आपको? नौकरी को तो मैं बोलता हूँ वो एक दिन का पूर्णमासी का चांद है। एक दिन निकलता है, चमकता है, और घटते अमावस्या में ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये तो ऐसा पैसे का बहता हुआ स्रोत है जो बढ़ता जाता है। नौकरी वालों की एक खासियत है, वो बोलते हैं कि पहले 10 दिन बहुत गर्म होते हैं, किसा गर्म होता है ना, तो बोलते हैं बहुत गर्म है पहले 10 दिन, और नेक्स्ट 10 दिन बोलते हैं नरम हो जाते हैं, क्योंकि पैसा ख़त्म हो रहा है, अब नहीं है पैसा। कितना रहेगा पैसा? खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं।
अनवांटेड खर्चे बहुत निकल जाते हैं। अभी ये कोविड की वजह से बाज़ार में सामान ज़्यादा महंगा हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, वो वसूली करने के लिए महंगा महंगा सामान दे रहे। फ्रूट्स महंगे हो गए, अनाज महंगा हो गया, एसेंशियल्स महंगे हो गए, और बेचारे क्या करें। तो पैसा तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो पहले 10 दिन गरम, सेकंड 10 दिन नरम, और लास्ट के 10 दिन बेशरम, क्योंकि अब पैसा ख़त्म हो गया है। अब मांगना पड़ता है, बेशरम होना पड़ता है कि भाई दो, मेरे पास घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, मुझे टेलीफोन का बिल भरना है, मुझे इंटरनेट का बिल भरना है, मुझे घर का भाड़ा भरना है। तो ये बेशर्मी की ज़िंदगी आप जीते हो, लेकिन इसके अंदर बहता स्रोत है। आपको इसको हर सेकंड पैसा मिलता है, हर मिनट पैसा मिलता है, हर घंटे पैसा मिलता है, हर हफ्ते पैसा मिलता है, हर महीने पैसा मिलता है आपको, और मिलता ही जाता है। आप कितना चाहते हो ये आपके ऊपर है। जितना आप चाहते हो उतना पैसा आपको इसमें मिलेगा, पैसे की कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर। तो फर्स्ट चीज़ फाइनेंशियल फ्रीडम, एक्स्ट्रा इनकम। और मज़े की बात है कि अगर आपको डर लगता है कि मेरी नौकरी गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा, तो आप नौकरी करते करते भी इसको कर सकते हैं। पार्ट टाइम के अंदर जो आपका फ्री टाइम है वो करिए, और फ्री टाइम में आपके एक्स्ट्रा जो पार्ट टाइम में करोगे, आपकी इनकम इतनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, 4 बार हो जाएगी, 5 बार हो जाएगी। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कितनी इनकम होगी, क्योंकि इसको तो बताया तो बहता हुआ स्रोत है, ये आपके लिए बहेगा। और जब 5 टाइम आपकी इनकम होगी ना, तो फिर नौकरी को लात मार दो। उस टाइम आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना इनकम आने लगी। अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपकी आत्म ऊर्जा जाग गई, आपका आत्मबल जाग गया, आपका आत्मविश्वास जाग गया कि यार मैं भी कर सकता हूँ, मैंने भी किया, इतना आ रहा, अब आ रहा तो आगे भी आएगा। तो दोस्तों पैसा बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ बोलते हैं इसके अंदर टाइम फ्रीडम। दोस्तों ये टाइम फ्रीडम क्या चीज़ है? दुनिया का हर आदमी, हर इंसान चाहता है कि उसके पास कुछ वक्त हो, उसके लिए वक्त हो, उसके परिवार के लिए वक्त हो, उसके बच्चों के लिए वक्त हो, उसके दोस्तों के लिए वक्त हो, उसकी हॉबीज़ के लिए वक्त हो। लेकिन ये रैट रेस में, ये कोलू की बैल की तरह आप ऐसे घूम रहे हो। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। दोस्तों आरज़ू ही करता रहता आदमी, उम्मीद ही करता रहता है कि यार कुछ वक्त मिले तो मैं अपने लिए बिताऊं, अपने बच्चों के लिए बिताऊं, अपने परिवार के लिए बिताऊं। आरज़ू, उम्मीद, और उस 4 दिन में आप ये इंतज़ार करते रहते कि कब वक्त मिलेगा। और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, सुबह होती है और शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। आपको पता भी नहीं लगता कब 30-40 साल होते हैं और आप रिटायर होने लगते हैं। और क्या क्या 30-40 साल में रोज़ सुबह उठे और शाम तक गए, रोज़ सुबह उठे और शाम तक गए, और नौकरी की आपने। दोस्तों नौकरी, इसके बारे में आगे थोड़ा सा बताता हूँ ये नौकरी क्या चीज़ है। जो लोग नौकरी करते हैं उसको ज़रा ध्यान से सुनना और अपने मन में बिसाना, अपने दिमाग में बसाना कि नौकरी क्या चीज़ है। तो आपको वक्त चाहिए अपने आप के लिए। दुनिया में हर आदमी अलग है। हम तो जेनेटिक टेस्ट वाले, हमको पता लग गया कि दुनिया का हर आदमी अलग है, हर में कुछ ना कुछ फ़र्क है। और मैं तो कहता हर के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट भी है। कोई बहुत अच्छा डांसर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, कोई बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है, कोई बहुत अच्छा मूर्तिकार हो सकता है। बहुत सी कलाएं आपके अंदर, लेकिन वक्त नहीं है, समय नहीं है। कैसे करें? सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, लोग बोलते हैं। पैसा भी मिल गया तो आपको वक्त नहीं है। मैंने देखा लोग सुबह 7 बजे दुकान खोलते, रात को 11 बजे तक दुकान पे बैठे रहते हैं। डॉक्टरों को देखा मैंने, 9 बजे आते, 2-3 बजे तक बैठे रहते, 5 बजे आते, फिर रात को 11-12 बजे तक चले जाते हैं। क्या ज़िंदगी है ये? पैसा तो आ रहा है ना, लेकिन पैसे के साथ आपको अपने लिए वक्त चाहिए, अपने परिवार के वक्त लिए चाहिए, अपने दोस्तों के लिए वक्त चाहिए, अपनी हॉबीज़ के लिए वक्त चाहिए, अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए वक्त चाहिए। इसमें जब आपके नीचे 100 की टीम होती है, 1000 की टीम होती है, लाख की टीम होती है, ये इतने लोग जब आपके लिए काम करते हैं ना, आप काम नहीं भी करें तो इतने लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको बहुत वक्त मिलता है। इस वक्त में आप अपना टैलेंट को ग्रो करिए, अपने परिवार को दीजिए, अपने
दोस्तों को दीजिए, कोई सोशल कॉज करिए, कोई जाके आप होम फॉर द एजड, अनाथ आश्रम, कोई भी सोशल एक्टिविटी करिए जहां आपको अच्छा लगता है करने का। आप करना चाहते हैं लेकिन वक्त ही नहीं है। ये एक ही बिजनेस है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, उनके पास भी सालों साल की अपॉइंटमेंट फिक्स है, हर घंटे का टाइम लिखा हुआ है। लेकिन ये एक बिजनेस ऐसा है, लाखों करोड़ों तो आ रहे हैं और साथ में वक्त भी मिल रहा है। कहाँ मिलेगा दोस्त ऐसा बिजनेस? पैसा और समय दोनों साथ में मिल रहा है। आप आज तक जो नहीं कर पाए ना, अब आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वक्त मिलेगा आपको। मैं 6 महीने से घर में बैठा हूँ, 21 मार्च से घर से बाहर नहीं निकला हूँ, लेकिन मेरी आमदनी बराबर आ रही है। हर हफ्ते, हर रोज़ मुझे पैसा आ रहा है। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फ़ोन पे बात करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन पैसा आ रहा है क्योंकि मेरे डाउन लाइन में कुछ लोग काम कर रहे हैं। जो मैंने टीम बनाई थी वो टीम काम कर रही है, मुझे रॉयल्टी इनकम आ रही है। आपको भी आएगी, आप भी मेहनत कर लिए, एक बार टीम बना लीजिए, टीम काम करती है। 6 महीने से मैं फालतू बैठा हूँ, कुछ काम नहीं, बैठ के कुछ लिखता रहता हूँ, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम देखता रहता हूँ, टीवी देखता रहता हूँ, कुछ गेम्स खेलता रहता हूँ, बच्चों के साथ समय बिताता हूँ, वाइफ के साथ। ज़िंदगी में पहली बार 6 महीना साथ में समय बिताया, नहीं तो ज़िंदगी में 6 घंटा साथ में नहीं बिताते थे। आज मौका मिला, लेकिन ये मुझे टेंशन नहीं है कि मुझे पैसे की तकलीफ आएगी, क्योंकि मुझे पैसा आ रहा है, क्योंकि मैंने ये जो काम करके रखा है उसका मुझे पैसा आ रहा है। और आज मेरे पास वक्त है, मैं लिख रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम लिखता हूँ, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें लिख के व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास वक्त है इसके लिए। हर आदमी अपने लिए वक्त चाहता है, हर आदमी वक्त चाहता है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं होता। लेकिन ये बिज़नेस आपको वक्त देता है। और तीसरी चीज़, दुनिया में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था, और सर्वे में उन्होंने पता लगाया था कि आदमी चाहता क्या है। तो 20 सवाल पूछे थे, और 20 सवाल में तीसरे नंबर पे जो एक सवाल आया था जिसका जवाब लोगों ने दिया, हर आदमी ने जवाब दिया कि वो खुद का बिजनेस करना चाहता है, खुद का व्यवसाय करना चाहता है। यह हर आदमी की एक दिली तमन्ना है, आपकी भी होगी, जो आप सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, आपके अंदर भी एक तमन्ना होगी कि मैं भी कोई व्यवसाय करूं, कोई धंधा करूं। कोई आदमी नौकरी नहीं करना चाहता है। पता है आपको क्यों? क्योंकि धंधा आदमी को धनी बनाता है, धंधा आदमी को धनी बनाता है, और नौकरी आदमी को नौकर बना देती है। और दुनिया में कौन आदमी नौकर बनना चाहता है? हर आदमी धनी बनना चाहता है। और नौकरी करो तो नखरा नहीं कर सकते हो। और नौकरी की सबसे खासियत है कि आप सोचते हैं आप 8 घंटे की नौकरी करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। आप 24 घंटे की नौकरी करते हो। आपका जो लगाम है ना, वो आपकी नौकरी, आपके मालिक, आपकी कंपनी के हाथ में होती है। अगर आपको कहीं 8 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है, अगर आप विरार में रहते हैं और आपका ऑफिस है चर्च गेट में, तो 2 घंटा ट्रैवल को टाइम लगता है। और वो भी ट्रैवल ऐसा कि जो बम्बई की ट्रेन अगर आपने देखी होगी, लोकल ट्रेन, उसमें रोज़ अलग अलग किस्म की मसाज होती है, विद अलग अलग परफ्यूम और विद अलग अलग सेंट के साथ में होती है। वो 2 घंटा, अगर आपको 8 बजे नौकरी पड़ना, तो 6 बजे घर छोड़ना पड़ेगा आपको। और 6 बजे घर छोड़ने के लिए आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। और 5 बजे आपका दिल होता है उठने का कि नहीं उठने का, लेकिन उठना पड़ेगा ही। चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, आपको उठना पड़ेगा। आपको 5:15 बजे ठंडे पानी से या नहाने को दिल नहीं होता है, लेकिन नहाना पड़ेगा। 5:30 बजे आपको नाश्ता करने का दिल नहीं होता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। 8 बजे आपको ड्यूटी पे पहुंचना है। पहुंच के आपको बॉस को सलाम मारने का दिल नहीं करता है, लेकिन मारना पड़ेगा। 12 से 1 के बीच में लंच टाइम होता है। आपको भूख लगी है ना लगी, लेकिन आपको खाना खाना पड़ता है। 3 से 4 के बीच में आपका टी टाइम होता है। आपको टी पीने का दिल हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन आपको पीना पड़ता है। आपकी 6 बजे ड्यूटी छुट्टी है, 8 बजे आप घर पहुंचते हैं। 8 से 9 के बीच में आप अपने काम करते हो, पेंडिंग काम है, बच्चों को देखते हो, वाइफ से बात करते हो, क्या हुआ, थोड़ा सा टीवी देख लेते हो, खाना खाते। 9 बजे आप चाहो या ना चाहो आपको सोना पड़ता है, क्योंकि आपको 5 बजे उठना है। अगर आप 9 बजे नहीं सोगे तो 5 बजे नहीं उठ सकते। तो ये नौकरी आपकी 8 घंटे की है कि 24 घंटे की है, ये दिखती नहीं है, लेकिन आपकी लगाम जो है ना, आपके बॉस के हाथ में होती है, आपके नौकरी के हाथ में है। और नौकरी मतलब नौकर।
और दोस्तों, ये आपको धनी बनने का मौका दे रहा है। ये धनी बनने का मौका दे रहा है। ये मौका ले लो, दोनों हाथ से पकड़ो इसको। और सबसे मज़े की बात करता हूँ, हिंदुस्तान में मैंने क्या कहा था आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या किसको पता है आपको? हमारे नौजवानों को, जो अभी अभी कॉलेज से निकले, यूनिवर्सिटी से निकले, ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, अब उनको नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी मिल जाती है। ये वो खूबसूरत बच्चे हैं, ये वो जवान बच्चे हैं, ये वो एनर्जेटिक बच्चे हैं, ये वो शानदार बच्चे हैं जिनको मिला। मैं इनकी तुलना एक फ्रूट से करता हूँ, आप देखना, आपको समझ में आएगा। मैं इनकी तुलना करता हूँ गन्ने से। जैसे गन्ना खेत से हरा भरा, रसीला, ताज़ा बिल्कुल आता है, इसी तरह ये बच्चे भी बिल्कुल ताज़े, खूबसूरत, जवान, एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट आते हैं। जैसे गन्ने की खूबी ऐसी इनकी भी खूबी। लेकिन फिर इनको एक नौकरी मिलती है और फिर ये गन्ने को जूस निकालने के लिए मशीन में घुसेड़ दिया जाता है और खूब जूस निकलता है क्योंकि ताज़ा है, हरा भरा है, खेतों से आया है। इसी तरह इस नौजवान को भी नौकरी में झोंक दिया जाता है और खूब रस निकाला जाता है। 8 घंटा ड्यूटी, 10 घंटा ड्यूटी, 9 घंटा ड्यूटी, जॉब का प्रेशर, टारगेट का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, और इसका पूरा जूस निकाला जाता है। जूस निकालते निकालते 5-10 साल गुजर जाते हैं। जैसे गन्ना रस निकाला ना आपने, ऐसा इनका भी रस निकल जाता है। लेकिन छोड़ते नहीं हैं। फिर क्या करते हैं? आपको क्लर्क की जॉब दी तो ऑफिसर बना देते हैं, थोड़ी पगार बढ़ा देते हैं। इधर गन्ने को क्या करते हैं? पलटी मार देते हैं और पलटी मार के फिर घुसड़ देते हैं मशीन के अंदर कि जो बचा हुआ रस है वो भी निकले। ऐसा आपको जॉब की पोजीशन बढ़ा दी, थोड़ी पगार बढ़ा दी और फिर जूस निकालना शुरू किया। फिर 5-10 साल जूस निकालते हैं आपका और फिर आपकी पोजीशन बढ़ाते हैं। अब आपको ऑफिसर से मैनेजर बना दिया जाता है, थोड़ी पगार बढ़ जाती है, ओहदा बढ़ जाता है। ये गन्ने के इसको फिर पलटी मारा जाता है, फिर घुसाड़ा जाता है। अभी रस बचा इसमें से, उसको भी बाहर निकाला जाए, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर 40 साल के करीब उम्र हो जाती है, आपकी ज़िंदगी बीत जाती है, सुबह शाम में यूँ ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं, आखिरी दम तक। जैसे गन्ना पूरा ख़त्म हो जाता है, उसको अंदर घुसेड़ते और ऐसा मोड़ मोड़ के घुसाड़ के आखिरी बूंद भी निचोड़ लेते हैं। इसी तरह एक नौजवान बेचारा अट्टा कट्टा, ताज़ा, खूबसूरत, इंटेलिजेंट नौकरी में घुसता है, बुढ़ा होके बाहर निकलता है, पूरा रस चूस लेते हैं। जैसे गन्ने के इसको भूसे को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, ऐसे आपको फेंका नहीं जाता है, आपको एक गुलदस्ता दे दिया जाता है। आप बहुत अच्छे वर्कर थे हमारे, लेकिन अब हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच, आपसे हाथ मिला लेते हैं। और आपकी उम्र रहती है 60, सब खत्म हो गए, सारे अरमान ख़त्म होते हैं। ज़िंदगी के बेस्ट ईयर आपके 40 साल आपने नौकरी करते करते बिता दिए होते हैं, सारा जूस आपका चूस लिया होता है। दोस्तों, इस बिज़नेस में आप सिर्फ 5 साल काम करिए, 3 से 5 साल के अंदर आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो ये आपको बिज़नेस करने का मौका था, क्योंकि बिज़नेस में पैसा की सीमा नहीं है। और इस बिज़नेस की तो खासियत है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता, लोग नहीं लगते, रॉ मटेरियल नहीं लगता, नो हाउ नहीं लगता। और दुनिया में मैंने बताया ना कि 90% लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन 70% नहीं करते। क्यों नहीं करते पता आपको? उनके पास पैसा तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, नो हाउ भी है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी वो बिज़नेस नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ी चीज़ की वजह से, वो है रिस्क। वो रिस्क लेना चाहते कि अगर पैसा डूब गया तो, बर्बाद हो गया तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। आज कम से कम हमारे पास पैसा तो है, क्योंकि बिज़नेस में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। धंधा नहीं चला तो आपने फैक्ट्री डाली, रॉ मटेरियल डाला, इंफ्रास्ट्रक्चर डाला, सारा चीज़ अगर नहीं चला, सब बर्बाद। बैंक से लोन ले लिया, बैंक का कर्जा चढ़ गया, EMI हो जाती है। लेकिन ये बिज़नेस में प्रॉपर बिज़नेस है, लेकिन रिस्क नहीं है, क्योंकि आप कितना पैसा लगाते हैं उसके अंदर, बहुत मामूली सा एक डिनर का प्राइस आप लगाते हो और इसमें बहुत बड़ा बिज़नेस आप कर सकते हो। दोस्तों, दूसरा,
तो इसके अंदर आपकी ये जो हसरत है ये पूरी हो जाती है। इसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, आपको प्रभु ने इंसान का जीवन दिया है। हम बोले तो जाते हैं सोशल एनिमल, लेकिन हम सुपर एनिमल हैं, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो कोई एनिमल नहीं कर सकता। प्रभु ने हमको दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, हंसने रोने की शक्ति दी है, ये कोई भी जानवर को नहीं दी है। लेकिन अगर आप इस दुनिया में जिए हो, पैदा हुए और कीड़े मकोड़े की तरह जी के मर गए, तो आपका जीवन बेकार है, क्योंकि प्रभु ने आपको इसके लिए जीवन नहीं दिया। प्रभु ने दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आपको बनाया, अपने आकार पे बनाया। ये आत्मा वो परमात्मा, ये पुत्र वो महापिता। और अगर आपने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कुछ हासिल नहीं किया, कोई ओहदा नहीं लिया, किसी की मदद नहीं की, कुछ नहीं की, तो क्या किया आपने? ये ज़िंदगी को वेस्ट कर दिया। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो वो जी रहे हैं, वो जी रहे इसलिए क्योंकि वो मरते नहीं हैं, इस धरती पे बोझ है वो। और आप को प्रभु ने ये जीवन दिया है, पर्सनैलिटी डेवलप, लेकिन आज तक आपके पास मौका नहीं था कि कोई आपको सिखाए पढ़ाए। आपने जो कॉलेज स्कूल में सीखा था बस उतना ही, उसके सिवा कुछ नहीं था। कभी भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिला था। इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, एक्चुअल नॉलेज मिलता है। आप रोज़ नए लोग से मिलते हो, रोज़ नए लोग से मिलते हो, और उनसे नई नई बातें होती है, नए नए विचार विमर्श होता है, आपके विचारों का आदान प्रदान होता है। वो अपनी तकलीफ़ें बताते, अपनी मुसीबत बताते हैं, अपने नए आइडियाज़ बताते हैं। आपको बहुत सीखने का मिलता है। और अगर आपको नहीं समझ में आता, आपके सीनियर्स हैं, आपके लीडर्स हैं, वो सिखाते हैं। हर कदम पे आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाते हो, उसके अंदर एक बहुत अच्छे पिता बन जाते हो, एक बहुत अच्छी माता बन जाते हो, एक बहुत अच्छे पति पत्नी बन जाते हो, एक बहुत अच्छे पुत्र पुत्री बन जाते हो, और एक बहुत अच्छा सिटीजन बन जाते हो। क्यों? सबसे पहले तो आप इसके अंदर